हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार आज के क्लास में 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फिटर ट्रेड सेशन 19-21 के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। यहाँ जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है, इस टूल का नाम बताइए। तो इस टूल का नाम है हाफ मून स्टैक। ठीक है, हाफ मून स्टैक का हम किसी भी शीट मेटल को कोई भी शेप देने के लिए, सपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग धातु के डिस्क पर फ्लेंजों को उछालने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ मून स्टैक। हाफ मून स्टैक जो है ये रियल में कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसका प्रयोग हम सपोर्टिंग के लिए, जिसका प्रयोग हम शीट मेटल में सपोर्टिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट, विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवेट स्नैप। इस फिगर के माध्यम से देखिए, इसे हम कहते हैं रिवेट स्नैप। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम रिवेट को अंतिम आकार देते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए हमें बॉल पेन हैमर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसके एक सिरे पर क्लोजिंग हेड के आकार की एक रिसेस बनी होती है। हैमर के द्वारा शैंक के सिरे को ऑफसेट करने के बाद रिवेट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे 4 स्टेप में पूरा करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। इस रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ इस फिगर में जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें जो रिवेट के हेड में जो इस टाइप का डिफेक्ट आया है, जो दोष आया है, इस दोष का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मच अलाउंस ऑन शैंक। अगर हम शैंक में ज़्यादा अलाउंस दे देंगे तो इस टाइप का दोष रिवेट में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मच अलाउंस ऑन द शैंक। शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताएं। तो यहाँ ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है रिवेट स्नैप, ऑप्शन सी है फुलरिंग टूल, ऑप्शन डी है कॉल्किंग टूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, फुलरिंग टूल के द्वारा रिवेट जॉइंट में प्लेट के किनारे को पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिलाया जाता है, परंतु इसका ब्लेड जोड़े जाने वाली प्लेट की चौड़ाई के बराबर होता है, जो कि 10 डिग्री के एंगल पर टेपर होता है। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इधर से हैमर के हेल्प से फुलरिंग टूल पर स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आपका दोनों प्लेट के बीच की जो सीलिंग है वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाती है, जिसके कारण जो आपका फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पाता और यहाँ का जॉइंट जो है वो फ्लूइड टाइट जॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल यूज टू कट द थिकर शीट। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन ए है बेंड स्निप, ऑप्शन बी है लीवर शेयर्स, ऑप्शन सी है स्ट्रेट स्निप, ऑप्शन डी है सर्कल कटिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर शेयर। ठीक है, लीवर शेयर आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें एक लीवर लगा होता है। ठीक है, यहाँ आपका ब्लेड होता है, जहाँ पे थिकर शीट मेटल जो मोटी शीट होती है उसे हम ब्लेड के नीचे लगाते हैं और लीवर के हेल्प से उस शीट को काटते हैं। ये लीवर होने के कारण मोटी शीट जो है वो आसानी से और अच्छी तरीके से कट जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर शेयर। नेक्स्ट, विच स्टैक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड। तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैचेट स्टैक।
ठीक है। हैचेट स्टैक जो होता है उसके हेल्प से हम कोई भी मोड़ को आसानी से मोड़ सकते हैं, ठीक है, शीट मेटल की। हैचेट स्टैक का प्रयोग वर्कशॉप में बैंड बनाने, एज फोल्ड करने के लिए, बक्से बनाने के लिए और तसलों की हाथ द्वारा फ्रेमिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको इस इमेज के माध्यम से दिख रहा होगा हैचेट स्टैक के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है और इसे अलग अलग साइज के रूप में मोड़ा जा सकता है। इसके शार्प एज को मोड़ा जा रहा है, देख रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, ये है आपका हैचेट स्टैक। इसके हेल्प से क्या शीट मेटल की शार्प एंड होती है उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टैक। इस इमेज में जो आपको स्टैक दिखाया जा रहा है, इस स्टैक का नाम बताएं। तो इस स्टैक का नाम क्या है? ऑप्शन सी, फुनेल स्टैक, ठीक है। फुनेल स्टैक का प्रयोग बर्तन, बॉयलर, रूफ, फ्लेशिंग इत्यादि की जगह पर किया जाता है। एल्युमिनियम शीट मेटल को शेप देने के लिए अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। फुनेल स्टैक से हम सपोर्टिंग देते हैं और किसी भी शेप में एल्युमिनियम की शीट होती है उसे हम आसानी से मोड़ करके शेप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन शीट। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक फ्लक्स होता है जिसका प्रयोग हम टीन की शीट मेटल को सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। टीन, तांबा, पीतल, गन मेटल और बिजली के काम में सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा जिंक क्लोराइड कुछ इस फॉर्म में होता है जिसका उपयोग फ्लक्स के रूप में किया जाता है टीन के शीट मेटल को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल ज्वाइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग, ठीक है। रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट मेटल के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल ग्रुप सीम, ठीक है। डबल ग्रुप सीम इस प्रकार के जॉइंट में जॉब के सिरों को मोड़कर आपस में ग्रूव के द्वारा दबाकर हुक कर दिया जाता है। इसमें अलाउंस शीट की मोटाई का 4 गुना रखा जाता है। इस इमेज में आपको ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं डबल ग्रुप सीम। डबल ग्रुप सीम में क्या किया जाता है, 2 शीट मेटल को आपस में इस टाइप का मोड़ दिया जाता है। एक को इस तरीके से मोड़ा जाता है और दूसरे को इस तरीके से मोड़ा जाता है और मोड़ करके दोनों को हुक कर दिया जाता है जिसे हम सीम कहते हैं, डबल ग्रुप सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवेट इंटरफेरेंस। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है थिकनेस ऑफ शीट, ऑप्शन बी दिया हुआ है डायमीटर ऑफ रिवेट, ऑप्शन सी दिया हुआ है लेंथ टू फॉर्म द हेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ टू फॉर्म द हेड। हेड बनाने की लंबाई को रिवेट का इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल मार्क एज एक्स। इस इमेज में जो एक्स इंडिकेट कर रहा है उस होल को क्यों मार्क किया जाता है, ठीक है, क्यों ये होल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेट द क्रैक, ठीक है, मतलब क्रैक को बंद करने के लिए। अगर आपके शीट मेटल में कोई क्रैक आ जाता है, ठीक है, तो क्रैक ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में होल बनाते हैं, ठीक है, जिससे जो आपका क्रैक होने वाला रहेगा वो क्रैक जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉल्टी रिवेटिंग। इस इमेज में जो आपको दिख रहा है, इस इमेज में रिवेटिंग किया हुआ है, रिवेटिंग करने के बाद ये गैप आ गया है, तो इस दोष का रीज़न क्या है, मतलब ये जो आपका गैप आया है किस रीज़न से आया है? तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है बर्ड्स बिटवीन प्लेट्स, ऑप्शन बी है टू लिटिल अलाउंस गिवन, ऑप्शन सी है इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट्स, ऑप्शन डी है टू मच अलाउंसेस गिवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट। अगर हम प्लेट को
सही से जोड़ते नहीं हैं, ठीक है, सही तरीके से नहीं जोड़ते हैं, तो इस टाइप का आपका रिवेटिंग में दोष आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच में गैप आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेटिंग इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है, तो उसका डायमेंशन जो हम लेते हैं, उसका डायमेंशन लेने का तरीका है 2D, ठीक है, मतलब जो आपका डायमीटर, रिवेट का डायमीटर है, उसे हम डबल कर देते हैं, तो आपका डिस्टेंस, आपको एज से जो डिस्टेंस हम लेते हैं पहली रिवेट की, वो आसानी से आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये 4D जो है, ये 2 रिवेट के बीच की दूरी है, ठीक है, मतलब पिच। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड शेयरिंग मशीन। यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा मशीन है, हैंड शेयरिंग मशीन। तो इसमें जो एक्स डिनोट कर रहा है, इस एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो इस एक्स पार्ट का नाम क्या है, अपर ब्लेड, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपर ब्लेड, जिसके हेल्प से शीट मेटल या कोई भी धातु को आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैक्स इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टैक का क्या लाभ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग। स्टैक शीट मेटल वर्कशॉप का मुख्य टूल है, जिसको बेंच पर फिट किया जाता है और जॉब को इसके ऊपर रखकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। शीट मेटल बहुत ही पतली होती है, तो शीट मेटल को सहारा देने के लिए, सपोर्टिंग देने के लिए स्टैक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग। ये जो इस इमेज में जो एक्स डिनोट कर रहा है, इसमें जो ये टूल है, इस टूल का नाम क्या है, तो इस टूल का नाम है, इज द राइट आंसर, कॉल्किंग टूल, ठीक है। कॉल्किंग टूल में क्या होता है, जब भी हम रिवेटिंग करते हैं तो हेड के पास जो है स्पेस रह जाता है, तो कॉल्किंग टूल के सहायता से इस स्पेस को हम हटाते हैं। कॉल्किंग टूल को स्ट्राइक करते हैं हैमर के द्वारा, हैमर से यहाँ से स्ट्राइक करते हैं, तब यहाँ पे जो गैप होता है, वो गैप जो होता है पूरी तरीके से फिट हो जाती है, दोनों प्लेट अच्छे से फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉल्ट इन रिवेटिंग। इस रिवेटिंग का क्या दोष है। इस इमेज में जो आपको दिख रहा है, इस चित्र में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हेड जो है छोटा हो गया है, तो इसका क्या दोष है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा टू लिटिल अलाउंसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू लिटिल अलाउंसेस। बहुत कम अलाउंस देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप का दोष आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेशरिंग द रिवेटिंग एज प्लेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल एक ऐसा टूल होता है, फुलरिंग टूल के द्वारा रिवेट जॉइंट में प्लेट के किनारों को पूर्ण रूप से एक दूसरे से मिलाया जाता है। इसका ब्लेड जोड़े जाने वाले प्लेट की चौड़ाई के बराबर होती है, जो कि 10 डिग्री के एंगल पर टेपर होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें फ्लूइड टाइट जॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अलाउंस इज रिक्वायर वाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सिम्स। ऑप्शन ए है टू मेक गुड अपीयरेंस, ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट डैमेज टू एजेस, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एट सेम, ऑप्शन डी है मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। विच शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड शोल्डर। जॉइंट और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है टिन्ड प्लेट, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ऑप्शन डी है स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन्ड प्लेट, ठीक है। टिन्ड प्लेट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें सोल्डरिंग करना और जॉइंट करना आसान होता है, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ जॉइनिंग किया जा रहा है, ये जो दिख रहा है ये है टिन्ड प्लेट,
ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और भी 20 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। इसी तरह क्लास करते रहिए, समझते रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। थैंक यू।